तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। नगीना एमपी चंद्रशेखर आजाद का नीरज चोपड़ा की जीत पर बड़ा बयान, जीत को बताया देश का गौरव। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। कहा कि मुझे उम्मीद थी कि वो गोल्ड लाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो खुद ही हमारे लिए गोल्ड हैं। मैं रात उनका मैच देख रहा था, आखिरी अटेम्प्ट तक उन्होंने कोशिश की कि वो देश के लिए गोल्ड लेके आए, और जिस तरह से बहादुरी से नीरज भाई ने देश का नाम बढ़ा, गौरव बढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से अपना योगदान दिया है, देश के सम्मान में चार चांद लगाए। मैं नीरज भाई को, सबसे पहले नीरज भाई को और नीरज भाई के साथ साथ पूरे देशवासियों को जो है बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं कि एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल हुई है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी नीरज भाई इस तरह से जो है देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे, और मुझे उम्मीद थी कि वो गोल्ड लेके आए, लेकिन कोई बात नहीं, नीरज भाई तो हमारे लिए खुद में गोल्ड है, तो वो गोल्डन बॉय है हमारे देश के। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि उनके नेतृत्व में युवा उनसे प्रेरणा लेके आने वाले समय में जब दोबारा खेलों में प्रतिभाग होगा और मेडल हमारे देश के नौजवान लेके आएंगे। आप लोग आलोचना कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके जरिए संविधान पर हमला है, क्यों, इसके पीछे क्या तर्क? मैंने कल अपना पूरा तर्क रख दिया था, और बाकी ये अब जेपीसी में चला गया है, जेपीसी में भी हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मोटिव, नीयत, हर फैसले के साथ उसकी नीयत जुड़ी होती है। अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो फैसले से नुकसान होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों पे हमले बढ़े, मॉब लिंचिंग हुई है, उनके घरों को गिराया गया, मस्जिदों पे हमले हुए, कई मस्जिद दिल्ली में और बाहर गिरा दी गई है, तमाम तरह के जो प्रयास हैं, उनसे लगता है कि सरकार की नीति, उन पर सवाल खड़े होते हैं। और मैं फिर कहता हूं, आपके पास एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने नहीं बनाया मुस्लिम, आपने एक मंत्री नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, आप चेक करा लीजिए, मुझे पूरा भरोसा है शायद एक भी इंस्पेक्टर मुस्लिम चार्ज पे नहीं हो। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ पॉलिसी और केंद्र की पॉलिसी मुसलमानों के विरोध में, तो इसलिए शंका पैदा होती है कहीं उनकी जमीनों को न छीन लिया जाए, कहीं उनके जो है धार्मिक अधिकारों पे जो है कोई जो है कुटाराघात न किया जाए। ये सब चीजें हमारे सामने, इसलिए हमने आवाज उठाई है कि हमें विश्वास है कि इस तरह की सरकार के द्वारा इस तरह का चीजें की जाती है, उनके जमीनों को लूटने का, उनको कमजोर करने का, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए हमने अपना तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।